अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी को पसंद करते हैं या वो पढ़ना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्टेड है तो आज का लेक्चर, इसको लेक्चर नहीं कहना चाहिए, बट आज की जो वीडियो है ये आपके कुछ बुनियादी सवालात के जवाबात देने के लिए काफी हो। ये एक फाउंडेशन बना सकती है जिसकी मदद से आप अपनी आने वाले दिनों में, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को और बाकी चीजों को पढ़ने में आसानी होगी। यानी कि आज की वीडियो का बुनियादी मकसद ये समझना है कि जीन क्या होता है और इसका ताल्लुक एक और लफ्ज के साथ यानी कि जीनोमिक्स के साथ कैसे है, ट्रांसक्रिप्ट किसको बोलते हैं और इसका ताल्लुक जो है वो किस तरह से ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के साथ है। ये सुना होगा आपने लफ्ज ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। इसी तरह प्रोटियोम किसे कहते हैं और इसका ताल्लुक जो है वो ये लफ्ज कैसे जुड़ा, इसका जुड़ा हुआ है प्रोटियोमिक्स के साथ। ये सब चीजें क्या हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इनके मतलब क्या है, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस को समझने के लिए आज की वीडियो जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी होगी। तो चलें कहानी का आगाज करते हैं ओरिजिनल स्टफ से। ओरिजिनल स्टफ यानी कि हमारे पास जो जीनोमिक डीएनए होता है। ह्यूमन जीनोमिक डीएनए जो है वो बहुत बड़ा न्यूक्लियोटाइड स्पेस का एक सीक्वेंस है जिसमें कुछ जगह बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वो जो इंटरेस्टिंग जगह है ये बहुत थोड़ी होती है, वैसे तो अबाउट लेस देन 2% होती है। ये वो जगह होती है जिसको हम जीन बोलते हैं। यानी कि जीन डीएनए का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से मैसेंजर आरएनए बनता है। और वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है, ट्रांसलेशन मशीनरी यानी कि राइबोसोम्स उस पे अटैच होते हैं और उससे प्रोटीन्स बनती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर जीन जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाए, लेकिन जो जीन वो पार्ट ऑफ द डीएनए जिसकी ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो यानी कि जब उस पे आरएनए पोल 2 लगे और आरएनए पोल 2 के लगने से जब उसका ट्रांसक्रिप्ट बने तो वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एक बोनाफाइड मैसेंजर आरएनए। याद रखें मैसेंजर आरएनए होने के लिए कुछ शराइत है। उस ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए, 5 प्राइम के ऊपर कैप होनी चाहिए, पॉली ए टेल होनी चाहिए, कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होना चाहिए, कोडिंग रीजन होना चाहिए जिसका आगाज स्टार्ट कोडॉन से हो, जिसका अंजाम जो है वो स्टॉप कोडॉन के ऊपर है। ये कुछ चीजें हैं जो मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए बनाती है। बहरहाल पार्ट ऑफ द डीएनए, उस डीएनए का वो हिस्सा जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है और जो मैसेंजर आरएनए एक प्रोटीन बना सकता है, उस चीज को बोलते हैं, उस पार्ट ऑफ द डीएनए को बोलते हैं जीन। और आमतौर पर इसको आसानी के लिए कहा जाता है कि कोडिंग रीजन ऑफ द डीएनए जो है, जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है डीएनए का, उसको हम जीन कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए आगे चलकर आप जानते हैं जब ये साइटोप्लाज्म में जाता है तो उसके नतीजे में इससे एक प्रोटीन बनती है जो कि अपना फंक्शन एक्सिक्यूट करती है। इस तरीके से डीएनए जो है वो लाइफ को चलाता है। तो किसी डीएनए पर, किसी भी डीएनए में मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करने वाला एक जीन ये है, फॉर एग्जांपल एक जीन ये है जिसका नाम हम रख लेते हैं बी, एक जीन ये है जिसका नाम हम रख लेते हैं सी। ये तीनों मैसेंजर आरएनए, सॉरी तीनों जीन जो है वो अलग अलग किस्म का मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेंगे और इन तीनों मैसेंजर आरएनए से तीन अलग अलग किस्म की प्रोटीन्स बनेंगी जो कि अलग अलग किस्म के फंक्शंस को एक्सिक्यूट करने के काबिल होगी। इसका नाम हम रखते हैं प्रोटीन सी, इसका नाम होगा प्रोटीन ए और इसका नाम होगा प्रोटीन पी। इस तरीके से एक डीएनए जो है वो अपने कोडिंग रीजन्स की मदद से मुख्तलिफ किस्म के मैसेंजर आरएनए पैदा करता है और वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाते हैं और वो प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन फिर अपने फंक्शन जो है वो एक्सिक्यूट करते हैं। एक सेल की जो पहचान है, किसी सेल की जो आइडेंटिटी है कि वो कौन सा काम कर रहा होगा और कौन सा नहीं कर रहा होगा, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि वो किस किस्म के प्रोटीन्स बनाता है। यानी कि एक स्किन का सेल जो है वो अलग किस्म के प्रोटीन्स बना रहा होगा, एक न्यूरॉन जो है वो एक अलग किस्म के प्रोटीन्स बना रहा होगा, और ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि वो किन किन जीन्स को इस्तेमाल करता है। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसपे बहुत सारे जीन्स होते हैं, इनको पढ़ना जो है ये कहलाता है जीनोमिक्स। जीन्स को पढ़ना कहलाता है जीनोमिक्स। इन जीन्स के नतीजे में जो मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं
याद रखिएगा कि सिर्फ मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं बनते, ऐसे बेशुमार जीन्स हमारे डीएनए पे पाए जाते हैं जो आरएनए तो बनाते हैं, लेकिन वो आरएनए प्रोटीन्स बनाने के काबिल नहीं होते, वो मैसेंजर आरएनए नहीं होते हैं। इस किस्म के आरएनए को बोलते हैं नॉन कोडिंग आरएनए। ये एक अलग साइंस और एक अलग कहानी है, लेकिन बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो नॉन कोडिंग आरएनए बनाते हैं। उनका काम प्रोटीन बनाना तो नहीं है, लेकिन उनका काम दूसरे जीन्स को रेगुलेट करना है, और ये बहुत बड़ी साइंस है जिसके ऊपर हम अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वापस चलते हैं, तो एक डीएनए का जो स्ट्रिप है उसके ऊपर से बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट्स बन रहे होंगे, उसमें कुछ मैसेंजर आरएनए होंगे और बाकी नॉन कोडिंग आरएनए होंगे। जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स एक डीएनए से जनरेट हो रहे हैं, उन सारे ट्रांसक्रिप्ट्स को स्टडी करना या उस सारे ट्रांसक्रिप्ट का जो लैंडस्केप है, जो लाइब्रेरी है, उनको उनको पढ़ना कहलाता है वो पूरा लैंडस्केप या लाइब्रेरी कहलाता है ट्रांसक्रिप्टोम, और उस ट्रांसक्रिप्टोम को पढ़ना कहलाता है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। सो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ द ट्रांसक्रिप्टोम्स। और ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? जितने भी किस्म के आरएनए एक सेल प्रोड्यूस कर, और आप पहचान सकते, गैस कर सकते हैं ना कि वो सेल की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है कि वो सेल किस नौयत का है, किस तरह का सेल है। अच्छा, अब उन तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स के नतीजे में कुछ प्रोटीन्स बन रही होती हैं। जो प्रोटीन्स की लाइब्रेरी किसी सेल के अंदर पाई जाती है उसको प्रोटियोम बोलते हैं, और उसको पढ़ना जो है वो कहलाता है प्रोटियोमिक्स। तो इन अ नटशेल, एक सेल जिसमें एक किस्म का डीएनए है वो अपने डीएनए को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसक्रिप्ट बनाता है। वो ट्रांसक्रिप्ट मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं। किसी सेल के अंदर, किसी सेल की जो हैयत है, जो उसका नेचर है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें किस नौयत की प्रोटीन्स पैदा हो रही हैं। जो प्रोटीन्स की नौयत है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें किस किस्म का मैसेंजर आरएनए पैदा हो रहा है। और जो मैसेंजर आरएनए है किसी सेल के अंदर, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से जीन्स ट्रांसक्राइब हो रहे हैं। सो इन टोटलिटी जो प्रोटियोमिक्स है वो डिपेंड करती है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पे, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स डिपेंड करती है जीनोमिक्स पे। दो सेल्स अगर अलग अलग किस्म के हैं तो ये पक्की बात है, या वो अलग अलग फंक्शन एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो ये पक्की बात है कि वो अपने जीन्स को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो मेरी आंख का सेल है या वो मेरी स्किन का सेल है, उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, उनके अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए 100% एक ही तरह का होगा। 100% एक ही तरह का डीएनए होगा उसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर एक सेल का ताल्लुक हमारी आंख से है, आई से है, वो मैंने आंखों से लिया है एक सेल, और एक सेल जो है वो मैंने स्किन से लिया है, तो ये दोनों सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो 100% एक जैसा होगा, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से आया। लेकिन आंख का सेल अपने डीएनए में जीन्स को अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जीनोमिक्स और है, और स्किन सेल की जीनोमिक्स और है, वो और तरह के जीन्स का इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पर कहानी को आसान कर लेते हैं। फर्ज करते हैं कि मेरे पास 5 जीन्स हैं, 1, 2, 3, 4 या 5। टोटल जीन्स इसके अंदर 5 है। फर्ज करते हैं इसके अंदर भी टोटल जीन्स जो है वो 5 ही होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें से ये जो जीन नंबर 2 है, फर्ज करें कि इसका ताल्लुक आई फंक्शन के साथ है, और जो जीन नंबर 4 है इसका ताल्लुक भी आई फंक्शन के साथ है, लेकिन 1, 3 और 5 का ताल्लुक आई फंक्शन के साथ नहीं है। सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, जो जीन नंबर 1 है और जो जीन नंबर 5 है, इसका ताल्लुक जो है वो स्किन फंक्शन के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि आई सेल जो है वो जीन नंबर 2 को और जीन नंबर 4 को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि स्किन सेल जो है वो जीन नंबर 5 को
और जीन नंबर 5 को एक्सप्रेस कर रहा है। डीएनए तो सेम है, लेकिन वो अलग अलग जीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जीनोमिक्स अलग है, उनकी रेगुलेशन का तरीका अलग है, जिसकी वजह से वो अलग अलग जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जैसे एक ही पियानो कीज हो हमारे पास और हम उनको अलग अलग तरीकों से स्ट्राइक करके उससे अलग अलग किस्म की ट्यून्स पैदा करते हैं। तो आई और स्किन सेल जो है वो अपने मतलब के जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि उनका ट्रांसक्रिप्टोम अलग अलग होता है। वो अलग अलग किस्म के मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोटियोम अलग अलग होता है, और इसी वजह से वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, हालांकि उनका डीएनए सेम है, और वो एक दूसरे से अलग अलग किस्म के फंक्शंस को एक्सिक्यूट कर पाते हैं। तो मुझे यकीन है कि आज की इस छोटी सी वीडियो के नतीजे में हम लोग इस बात को समझने में कामयाब हुए कि जीनोमिक्स का ताल्लुक जीन्स के साथ है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स का ताल्लुक ट्रांसक्रिप्ट के साथ है। और ट्रांसक्रिप्ट वो होता है जो आरएनए पोल 2 जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो वो जो आरएनए बनाता है उसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। उसमें से कुछ आरएनए कोडिंग होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए, और कुछ नॉन कोडिंग होते हैं जो कि रेगुलेशन करते हैं और माइक्रो आरएनए बनाते हैं। वो एक बड़े मजे की चीज है। वैसे ये जो ट्रांसक्रिप्टोमिक या ट्रांसक्रिप्टोम है, इसके नतीजे में ये जनरेट करता है प्रोटीन्स को। सो जिस किस्म के जीन्स एक्सप्रेस होंगे उस किस्म के ट्रांसक्रिप्ट्स बनेंगे, और जिस किस्म के ट्रांसक्रिप्ट्स बनेंगे उस किस्म का प्रोटीन्स का लैंडस्केप बनेगा एक सेल के अंदर, और उसी तरह से जो सेल है वो अपने फंक्शन को एक्सिक्यूट करेगा। इस चीज को अगर हम फैला लें मजीद, आखिरी बात इसको खत्म करते हुए, कि अगर हमारे पास दो किस्म के सेल्स हों जिनका ओरिजिन एक हो, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक नॉर्मल सेल हो और अगर हम उसका मुवाजना करें एक कैंसर के सेल के साथ, तो नॉर्मल और कैंसर सेल के दरमियान में ये बात तय है कि अगर नॉर्मल और कैंसर सेल अलग अलग हैं तो इनके प्रोटियोम्स में फर्क होगा, और ये तभी मुमकिन है जब इनके ट्रांसक्रिप्टोम में डिफरेंस होगा, और ये तभी मुमकिन है जब इनकी जीनोमिक्स में फर्क होगा। तो कुछ लोग कैंसर और नॉर्मल सेल में फर्क को तलाश करने की कोशिश करते हैं प्रोटियोमिक्स के लेवल पे, प्रोटीन्स के लेवल पे फर्क देखते हैं दोनों। कुछ लोग स्टडी करते हैं इसका डिफरेंस ट्रांसक्रिप्टोम के लेवल के ऊपर, कि उनमें जीन्स के एक्सप्रेशन का फर्क क्या है, और कुछ लोग इसको स्टडी करते हैं जीनोमिक्स के लेवल के ऊपर। दुनिया में हर दो सेल जो एक दूसरे से अलग अलग है, उनके अंदर जीन्स जो है वो अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं, और उसकी कोई भी वजह हो सकती है। नॉर्मल बॉडी के अंदर ये चीज नॉर्मली कंट्रोल होती है, स्किन के सेल को आंख के सेल से अलग करने के लिए, लेकिन बीमारी के अंदर अगर एक नॉर्मल सेल्स के कंट्रोल्स खराब हो जाए तो उसका ट्रांसक्रिप्टोम बदल जाएगा, यानी कि उसका प्रोटियोम बदल जाएगा, और उसका फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से। अल्लाह हाफिज। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से। अल्लाह हाफिज।